हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है सबको। क्लीनिंग एक एवरीडे टास्क है। इसके लिए हमें किसी होली या दिवाली जैसे फेस्टिवल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अपना ये डेली टास्क हैसल फ्री, स्ट्रेस फ्री और आसान बनाने के लिए मैं आज बात करूंगी काफ़ी सारे क्लीनिंग टूल्स की, जो कि मदद करेंगे आपको आपकी डेली लाइफ में, और आपका घर और किचन हमेशा चमचमाता रहेगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज कुछ मस्ट हैव क्लीनिंग टूल्स की बात करेंगे फॉर योर हाउस एंड किचन ऑल्सो। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले बात करूंगी इस लॉन्ग हैंडल वाले माइक्रोफाइबर डस्टर की। है तो ये फ़ैन क्लीनिंग के लिए, लेकिन इसको आप मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। आगे से ये इस तरीके से बेंड हो जाता है और ये बेंड काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और हिलेगा नहीं, ताकि आप क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। एक्सटेंडेबल हैंडल है इसका, आप आराम से ऊंची जगहों पे इसके साथ क्लीनिंग कर सकते हैं। लॉन्ग हैंडल तो इसका है ही, जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, लेकिन उसके अलावा जो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ आगे लगा है जिससे हम डस्टिंग कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रेगुलर कपड़ा या टॉवल जब हम यूज़ करते हैं डस्टिंग के लिए, तो उससे धूल इधर उधर उड़ती है और कई बार चेहरे पर भी गिरती है। स्पेशली जो लोग डस्ट से एलर्जिक हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं पे माइक्रोफाइबर डस्टर का ये फ़ायदा होता है कि वो धूल पकड़ लेता है और इधर उधर उड़ाता नहीं है। इससे क्लीनिंग भी अच्छी होती है और ये ड्राई और वेट दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ये डस्टर आराम से आगे से स्टर्डीली ट्विस्ट हो जाता है, तो इसको आप सिर्फ पंखे के पर नहीं, बल्कि बाकी सब जगहों को भी क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली पंखे का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो मैं इस समय क्लीन कर रही हूँ, उसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अब इस डस्टर की वजह से उसको क्लीन करना भी आसान हो गया है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकल के आती है उन हार्ड टू रीच एरियाज से, जहाँ पे हमारा हाथ आराम से नहीं पहुँच पाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो ब्रश है वो सिर्फ फ़ैन क्लीनिंग के काम नहीं आता है। इसको आप बहुत चीज़ों को क्लीन करने में इस्तेमाल में ले सकते हैं। जो भी नैरो से नैरो स्पेस होती है, जहाँ पे हमारा हाथ या तो पहुँचता ही नहीं है, या बहुत मुश्किल से पहुँचता है कि हमें बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है अगर हम वहाँ पे सफाई करें, ऐसी जगहों पे ये ब्रश आराम से जाके क्लीनिंग कर देता है। एसी के ऊपर की जगह, पीओपी के अंदर के नैरो गैप्स, इवन जाले उतारने का काम, ये सारी चीज़ें आप आराम से इस ब्रश के साथ कर सकते हैं। ओवरऑल माइक्रोफाइबर वाला ये मल्टीफंक्शनल ब्रश हर घर की ज़रूरत है। हार्ड टू रीच प्लेसेस के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट, विंडोज़ को क्लीन करने के लिए, स्पेशली जालीदार विंडोज़ को क्लीन करने के लिए इस तरीके का हैंड हेल्ड ब्रश बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो कि पीछे एक वाइपर के साथ भी आता है, जिसका यूज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और इसका भी एक एक्सटेंडेबल हैंडल है, जिसको यूज़ करके आप ऊंचाई तक बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं। किसी भी जाली को क्लीन करने में सबसे ज़्यादा आफत आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी इस जाली में एक्यूमुलेट हो जाती है, जो कि अदरवाइज़ किसी भी डस्टर से आसानी से क्लीन नहीं होती है। लेकिन इस तरीके के ब्रश को यूज़ करके आप पूरी की पूरी डर्ट इन जालियों से आराम से निकाल सकते हैं। इसी ब्रश के पीछे जो वाइपर दिया हुआ है, इससे आप ग्लास को क्लीन कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपकी ग्लास विंडोज़ हो या बालकनी के डोर्स हों ग्लास के बने हुए, बहुत अच्छे तरीके से इससे क्लीनिंग हो जाती है। जो भी क्लीनिंग लिक्विड आप यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉलिन या कोई होममेड लिक्विड, उसको स्प्रे कीजिए और ग्लास को इससे वाइप आउट कर दीजिए। बहुत ही एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी विदाउट एनी हैसल। इवन जो ग्लास होता है विंडो का, उसको बाहर की तरफ से क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता। तो इस बार मैंने ये वाला एक टूल लिया है, मैग्नेटिक टूल है ये, ख़ास तौर से जो विंडोज़ के ग्लास होते हैं उसको ही क्लीन करने के लिए। इस टूल के एक पार्ट में रस्सी दी हुई है, जिसको आपको अपने हाथों में इस तरीके से डालना है।
जो भी क्लीनिंग स्प्रे आप यूज़ करते हैं उसको आप इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए या फिर डायरेक्ट विंडो के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। जो रस्सी वाला हाथ है वो वाला टूल बाहर की तरफ जाएगा और जो हैंडल वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा, जिसे आप यूज़ करके इसे ऊपर नीचे या दाएं बाएं करके खिसकाएंगे ताकि विंडो आपकी क्लीन हो जाए। बस इतना याद रखिएगा कि एक ही डायरेक्शन में क्लीनिंग कीजिए तो आसानी रहेगी, कोई मार्क्स विंडो पे नहीं रहते हैं और क्लीनिंग बेटर होती है। इस टूल का मैग्नेट वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको आप धीरे धीरे ही हिला सकते हैं। अगर बहुत स्पीड में हिलाएंगे तो इट्स क्वाइट लाइकली कि ये टूल अपना मैग्नेट छोड़ देगा। हालांकि गिरेगा नहीं क्योंकि रस्सी से आपके हाथ में बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको धीरे धीरे लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन मूव करके आप पूरी विंडो क्लीन कर लीजिए एंड इट एक्चुअली वर्क्स नाइसली। बहुत अच्छे से विंडो पूरी क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट है ये पतला लंबा ब्रश जिसके आगे अगेन एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा हुआ है। ये फ्लेक्सिबल ब्रश है, लेकिन फैन क्लीनिंग ब्रश जो मैंने अभी आपको दिखाया उसकी तरह एकदम फोल्ड होके ट्विस्ट नहीं हो जाता है। एक्सटेंडेबल हैंडल के साथ ये भी आता है और नैरो गैप्स को क्लीन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हर बार फर्नीचर को मूव करके नीचे की जगह को क्लीन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं नीचे से फर्नीचर के क्लीनिंग करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकल के आती है, इवन हेवी अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह, उनके नीचे अगर आप इस ब्रश को मारेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकल के आती है। सोफे के नीचे की जगह, बेड के नीचे की जगह, कबर्ड के नीचे की जगह, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप चीज़ों को मूव नहीं कर सकते लेकिन फिर भी क्लीनिंग करनी होती है हमें, वहाँ पे इस तरीके का ब्रश बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कई बार अगर नीचे से गंदगी नहीं भी निकलती तो भी डस्ट वगैरह तो ज़रूर होती है, वो भी इससे अच्छे से क्लीन हो जाती है। विंडोज़ के ही स्लाइडिंग ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए इस तरीके का एक हैंड हेल्ड ब्रश है। नीचे इसमें स्पॉन्ज लगा है इसलिए आराम से दबता है और नैरो से नैरो ट्रैक को आराम से क्लीन करता है। ये इस तरीके के एक ब्रश के साथ भी आता है जिसको यूज़ करके आप वहाँ पे फंसी किसी भी तरीके की डर्ट को निकाल सकते हैं। ये ब्लैक अटैचमेंट उस डर्ट को उठा के बाहर फेंकने के लिए है। इन स्लाइडिंग ट्रैक्स को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और अगर इसमें कुछ गंदगी फंस भी जाती है तो आसानी से निकलती नहीं है। तो इन दोनों ही ब्रशेस में से कोई भी आप यूज़ करके इस तरीके से अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। इस ब्रश की ग्रिप भी बहुत अच्छी है, तो हॉरिजॉन्टली आपको इन ट्रैक्स को क्लीन करना हो या वर्टिकली, आप बहुत आसानी से और बिना एफर्ट के इसको कर सकते हैं। अगर कोई मोटी मोटी चीज़ या गंदगी इन ट्रैक्स के अंदर फंस गई है तो ये ब्रिसल्स वाला ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं उसे बाहर निकालने के लिए। ये माइक्रोफाइबर ग्लव भी बहुत कमाल की चीज़ होती है। इसे आप आराम से अपने हाथों में पहन के फिर क्लीनिंग कर सकते हैं। चाहे तो एज इट इज़ ड्राई क्लीनिंग कर लीजिए या फिर इसे वेट करके भी आप बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। स्पेशली वो चीज़ें जहाँ पे चोट लगने का डर होता है उनको मैं इन ग्लव्स के साथ क्लीन करना पसंद करती हूँ, जैसे कि ये ग्रिल डोर्स। ग्रिल डोर्स वैसे तो आप किसी भी क्लॉथ के साथ क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ग्लव्स अगर आप पहन लेते हैं तो आपके हाथ सुरक्षित रहते हैं। फटाफट से अगर आपको क्लीनिंग करनी है बिना डर के तो एक ग्लव्स पहन लीजिए, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। प्लस आपके नेल्स और उसके आसपास का एरिया जो अक्सर ख़राब हो जाता है उससे भी आप बचेंगे। कई बार डेली कुकिंग करते हुए साथ साथ क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नतीजा हद से ज़्यादा गंदा गैस स्टोव, जिसे क्लीन करने में कई बार बहुत ज़्यादा जान पे आ जाता है। सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं गुनगुना पानी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। फर्दर क्लीनिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाले स्क्रब पैड्स, जो कि हाथों के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं लेकिन ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग आराम से निकाल लेते हैं। इसके ऊपर डाल रही हूँ विम लिक्विड और इसके साथ मैं सरफेस को स्क्रब कर लूँगी।
ये है तो स्टील स्क्रबर, लेकिन आप जितना मर्जी चाहे किसी भी सरफेस को इसके साथ स्क्रब कीजिए, कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं बैठते हैं। तारों वाला जो जनरल स्टील स्क्रबर होता है वो हाथों में बहुत ज़्यादा चुभता है और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, लेकिन ये वाला स्क्रब पैड नहीं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये एंगुलर वायर ब्रशेस। इनके ब्रिसल्स डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। ब्रास मटेरियल के जो ब्रिसल्स हैं, इससे मैं ये बर्नर के आसपास के हाथ स्ट्रेन्स को स्क्रब करूँगी। कुकिंग करते करते ये एरिया काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसे स्क्रब करने के लिए ये ब्रशेस एकदम परफेक्ट है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द स्पेशल डिज़ाइन। इनकी ग्रिप भी अच्छी है और परफेक्शन के साथ क्लीनिंग होती है। कपड़े के साथ मैं आपको पोंछ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी क्लीनिंग हुई है। कोई भी नैरो एज या कॉर्नर को क्लीन करने के लिए इस तरीके का पतला वाला मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जिसके ब्रिसल्स तो हार्ड है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पतला है कि किसी भी एज या कॉर्नर को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है, उन एरियाज़ को भी जहाँ पे आप अपने हाथों के साथ या कपड़े के साथ अच्छी क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, इस ब्रश से साफ़ करने से कितनी ज़्यादा गंदगी निकल के आती है। उसके बाद बस एक रेगुलर माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ अपने गैस स्टोव को पोंछ लीजिए। सारे ही बर्नर स्टैंड्स भी मैं इसी सॉफ्ट वाले स्क्रब पैड से मांज लूँगी और ठीक से क्लीन कर लूँगी। इनफैक्ट अपने किचन के सारे बर्तन आप इसी स्क्रब पैड के साथ साफ़ करके ले सकते हैं। ये आपके हाथों के लिए बिल्कुल सेफ है और मुलायम रहता है, जबकि क्लीनिंग इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो रेगुलर तार वाले स्क्रब पैड की जगह इस स्क्रब पैड को यूज़ करके एक बार ज़रूर देखिए। किचन इज़ ऑलवेज द हार्ट ऑफ द हाउस और किचन की धड़कन होती है गैस स्टोव। इसे सही से क्लीन करने के लिए सही क्लीनिंग टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट हर समय आपका गैस स्टोव हमेशा चमचमाता रहेगा। अब ये दिखा रही हूँ आपको एक फुल साइज़ का लंबा ब्रश। ये एक्सटेंडेबल नहीं है, मतलब ये छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, और इसके आगे काफ़ी ज़्यादा हार्ड ब्रिसल्स हैं। फुल लेंथ है इसकी, इसलिए ये काम आता है आपको बिना बैठे ज़मीन को या फर्श को स्क्रब करने के लिए। फिर चाहे वो बाथरूम हो या बालकनी, कोई भी एरिया खड़े खड़े ही आप आराम से इसके साथ स्क्रब कर सकते हैं। दीवारों पे अगर टाइल्स लगी हैं तो ऊपर तक आप बहुत आसानी से इस ब्रश के साथ स्क्रब करके ले सकते हैं। जिनको स्पेशली घुटनों का दर्द रहता है या बैक एक रहती है, उनके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि उन्हें बैठ के अब कुछ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ये सिलिकॉन वाइपर। रेगुलर वाइपर के मुकाबले ये वाइपर बहुत अच्छे से पानी निकालता है, इतने अच्छे से कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहाँ पे पानी गिरा हुआ था। पूरे तरीके से पानी वाइप कर देता है और सबसे अच्छी बात, ये 360 डिग्री रोटेट भी हो जाता है। लंबा हैंडल तो है ही इसका, इसके साथ इसकी एक और यूएसपी है कि इसका वाइपर भी थोड़ा ज़्यादा लंबा है। इस वजह से वाइप करते समय ज़्यादा एरिया एक टाइम पे ही कवर हो जाता है और क्लीनिंग जल्दी होती है। और जैसे कि मैंने कहा, रेगुलर वाइपर के मुकाबले ये ज़्यादा पानी खींचता है, मतलब आपकी क्लीनिंग जल्दी तो हो ही रही है, ज़्यादा एफिशिएंटली भी हो रही है। इस सिलिकॉन वाइपर से पानी को वाइप आउट कर देने के बाद आपको वहाँ पे पोछा मारने की ज़रूरत नहीं फील होगी। पानी बहुत ज़्यादा जल्दी निकलता है और इसलिए ड्राई भी वो एरिया जल्दी हो जाता है। एक 2-in-1 ऑप्शन भी है। जस्ट इन केस आपको ये लंबा स्क्रबिंग वाला ब्रश या फिर सिलिकॉन वाइपर अलग अलग नहीं रखना, तो दोनों ही चीज़ें कंबाइंड आपको इस क्लीनिंग टूल में मिल जाती हैं, जो एक्सटेंडेबल हैंडल के साथ आता है। आपको सिर्फ हैंडल्स एक के अंदर एक फिट करके एक लंबा ब्रश बना लेना है और जब चाहें आप इसको छोटा करके भी यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रश को अगर आप आगे से देखेंगे तो टफ ब्रिसल्स दिए हुए हैं, जिसके साथ अच्छे से स्क्रबिंग हो जाती है फर्श की, और दूसरे साइड पे वाइपर भी है जिससे आप पानी को वाइप आउट करके ले सकते हैं। आराम से खड़े होके इस ब्रश के साथ फर्श को स्क्रब कीजिए। इवन जो एजेस होते हैं दीवार के, उनको भी आप बहुत आसानी के साथ इस ब्रश के साथ साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रश का जो हैंडल है वो थोड़ा सा टिल्ट आराम से हो जाता है। तो जितने भी कॉर्नर्स हैं वो भी आप इस ब्रश के साथ आराम से क्लीन कर पाएंगे। पूरा स्क्रब कर लेने के बाद इसी ब्रश के वाइपर के साथ आप
पानी को वाइप आउट करके पूरा सुखा दीजिए और अपनी जगह को क्लीन कर लीजिए। ये 2-in-1 स्क्रबिंग एंड वाइपिंग आउट का टूल क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड इज़ अ मस्ट हैव फॉर एवरी हाउस। इसी तरीके से नॉर्मल वाइपर की जगह एक सिलिकॉन का छोटा वाइपर आप अपने किचन में भी हैंडी रख सकते हैं अपने किचन एरिया को क्लीन करने के लिए। बहुत हैंडी होता है ये और वक्त भी बहुत ज़्यादा बचा लेता है आपका। आपको कुछ कपड़ा मार के पोंछने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इस वाइपर से वाइप आउट कीजिए एंड यू आर डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। हम अक्सर घर पे पड़े पुराने कपड़े या टॉवल्स यूज़ करके उन्हें डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट बिलीव मी, इंस्टेड आप एक बार ये हाई क्वालिटी वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज़ करके देखिए। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि माइक्रोफाइबर मटेरियल होने की वजह से ये अपने अंदर मिट्टी समा लेते हैं, डस्ट उड़ती नहीं है, इसलिए स्पेशली जो लोग डस्ट या मिट्टी से एलर्जिक हैं उनको तो इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दूसरा, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से आप जो भी सरफेस क्लीन करते हैं उसमें स्क्रैचेस नहीं आते हैं, इस कपड़े के रेशे भी नहीं छूटते हैं, इसलिए भी ये क्लीनिंग के लिए परफेक्ट है और मल्टी फंक्शनल है ये। आप चाहे कोई भी सरफेस हो इसके साथ क्लीन कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपका किचन काउंटर टॉप हो या फिर गैस स्टोव हो। डेलिकेट आइटम्स की क्लीनिंग के लिए तो डेफिनेटली आपको इसे यूज़ करना चाहिए। चीज़ें जैसे कि टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गई, इवन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पियानो वगैरह या और कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपके घर पे है, निश्चिंत होकर आप इन सब चीज़ों को माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ क्लीन कर सकते हैं। इवन आपके घर के महंगे महंगे आर्टिफैक्ट्स या फिर कोई भी फर्नीचर आप आराम से इस क्लॉथ के साथ क्लीन कीजिए, कहीं पे भी स्क्रैच नहीं आएगा, प्लस क्लीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। हाई क्वालिटी माइक्रोफाइबर क्लॉथ में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि डस्टिंग तो हमारा रोज़ का काम होता है घर का और इसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सस्ती क्वालिटी का आप ये कपड़ा ख़रीदेंगे तो फिर आपको जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छी क्वालिटी का ख़रीदिए ताकि वो लंबे समय तक सही से आपके काम आए और आपके काम आसान करे। ये जो सभी क्लीनिंग टूल्स मैंने आज आपको दिखाए हैं, इन्हें मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल ब्रशेज़ हैं तो आप उन्हें पानी के नीचे धो सकते हैं, और अगर इस तरीके के ब्रशेज़ हैं जिनमें आगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा हुआ है तो हर क्लीनिंग के बाद इस क्लॉथ को निकाल के उन्हें आप हाथों से भी धो सकते हैं या फिर मशीन वॉश भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा मशीन वॉश ही करती हूँ। हर चीज़ को ठीक से मेंटेन करना ज़रूरी होता है, इसलिए हर क्लीनिंग के बाद अगर आप इन्हें वॉश कर लेंगे तो ये भी सालों साल चलेंगे और ख़राब नहीं होंगे। बस तो यही था आज के वीडियो में। क्लीन करने के बाद वापस ब्रशेस के ऊपर इन क्लॉथ को चढ़ा दीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल भी लगा होगा। इफ़ सो, डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।